हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जुनेद याफाई, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में धरनी पोर्टल लॉन्च्ड बाय तेलंगाना गवर्नमेंट जो लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड है, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं। इस पोर्टल को बनाने का मेन मकसद ये है, तेलंगाना गवर्नमेंट में इससे पहले प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में हुआ करते थे। दोस्तों, इस चेंजेस के बाद में एग्रीकल्चर लैंड और नॉन एग्रीकल्चर लैंड अलग अलग रजिस्ट्री होगी। एग्रीकल्चर लैंड तहसील ऑफिस यानी एमआरओ ऑफिस या फिर आपके करीबी तहसीलदार के पास होगी, और नॉन एग्रीकल्चर आपके नियरेस्ट या फिर आपके जुडिक्शन में जो भी एसआरओ सब रजिस्ट्रार ऑफिस आता है उसमें होगी। फ्रेंड्स, आइए इस पोर्टल का टोटल व्यू लेते हैं, और उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मुझे आपका फीडबैक मिले, आपको किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है मुझे पता चले। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियोस में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो। आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये इसका होम पेज है। यहाँ पर एग्रीकल्चर पर क्लिक करने के बाद इसका सेकंड पेज ओपन होगा, जहाँ लेफ़्ट साइड में एक पॉपअप दिखेगा आपको। उस पर क्लिक करने पर सारे इस वेबसाइट के डिटेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर स्लॉट बुकिंग, लैंड डिटेल्स के बारे में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। सिटीज़न लॉगिन के लिए आपको फर्स्ट मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। जिस नंबर पर आपको OTP आएगा उस OTP को एंटर करने के बाद आप उस स्लॉट बुकिंग पोर्टल में आप लॉगिन कर जाओगे। और आगे देखते हैं, जैसे कि स्लॉट बुकिंग हमने देखा है, लैंड डिटेल्स के सर्च आपको मिलेगी, प्रोहिबिटेड लैंड्स के बारे में मिलेगा डिटेल्स सारे, इनक्यूबेंस डिटेल्स मिलेगी, मार्केट वैल्यू फॉर स्टैम्प ड्यूटी के बारे में भी आप जान जाओगे। आपके एरिया में कौन से लैंड को कितना वैल्यू है वो भी पता चलेगा आपको। आइए एक के बाद एक देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिटीज़न लॉगिन में स्लॉट बुकिंग के लिए आपको नंबर टाइप करने के बाद आप सेकंड इसमें चले जाओगे। लैंड डिटेल्स में आपको पट्टा पासबुक अगर हो तो उसका नंबर से आप डायरेक्ट मालूम कर सकते हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट, मंडल, विलेज के डिटेल्स मार के आप सर्वे नंबर वाइज भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद मंडल की भी लिस्ट मिल जाएगी, और मंडल सेलेक्ट करने के बाद आपको विलेज की भी लिस्ट मिल जाएगी। ये सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम है पूरे तेलंगाना में। यहाँ पर फिर आपको एक कोड मारने के बाद सबमिट मारने पे सारे डिटेल्स आ जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि प्रोहिबिटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रोहिबिटेड लैंड, एग्रीकल्चर लैंड जो भी है उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट प्रोहिबिटेड प्रॉपर्टी में डिस्ट्रिक्ट, मंडल, विलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको सारे प्रोहिबिटेड सर्वे नंबर्स मिल जाएंगे। इनक्यूबेंस डिटेल्स के लिए आपको सारी डिटेल फिलअप करने के बाद कौन से सर्वे नंबर में रजिस्ट्रेशन हुई हैं उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर मार्केट वैल्यूएशन के लिए आपको डिटेल्स मारने पर आपके एरिया के एग्रीकल्चर लैंड का क्या रेट है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, उसके सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आइए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और मोटेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्लॉट लेना पड़ेगा। स्लॉट में आपको फर्स्ट आपका फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद एक OTP आएगा, उस OTP को एंटर करके आप सेकंड पेज पे चले जाएंगे। उस पेज पे दोस्तों फर्स्ट बायर नेम, बायर एड्रेस और सेलर नेम, सेलर एड्रेस के बारे में आपको पूरी डिटेल टाइप करनी पड़ेगी। शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको डालनी पड़ेगी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न, मंडल, विलेज, सर्वे नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डालना पड़ेगा। और प्रॉपर्टी एक्सटेंड कितना है इसके बारे में डालना पड़ेगा, या फिर उस एक्सटेंड में से आउट ऑफ विच आप कितना बेच रहे हैं या कितना ख़रीद रहे हैं, इस बारे में भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसके बाद आपको 2 विटनेस के भी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। 2 विटनेस के
डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको स्लॉट के लिए एक कैलेंडर आएगा। उस कैलेंडर के हिसाब से आपको जिस भी दिन रजिस्ट्रेशन कराना है उस दिन का आप टाइम ले सकते हो। दोस्तों, उस दिन आपको ऑफिस में जाके ये करना है कि आपको आपके पास है सो डॉक्यूमेंट्स जो आपने ऑनलाइन प्रिंट आउट लिया है, इन सबको सबमिट करना है। उन सबको सबमिट करने के बाद आपके दोनों विटनेस की फ़ोटोज़ होंगी, थंब प्रिंट लिए जाएंगे EKYC टैली करने के बाद। और दोस्तों, बायर और सेलर के दोनों के भी फ़ोटोज़ होंगे, वो दोनों का भी थंब प्रिंट लिया जाएगा फॉर EKYC वेरिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों वो फाइल तहसीलदार कम न्यू सब रजिस्ट्रार को ट्रांसफ़र होगी, जिसके बाद वो उस फाइल को एक नंबर अलॉटमेंट देने के बाद उसको मोटेशन के लिए ट्रांसफ़र करेगा। मोटेशन के बाद दोस्तों, जो पहले पट्टा पासबुक 15 दिन, 20 दिन, महीना भर के बाद आती थी, अब आपको इंस्टेंटली जब का जब दी जाएगी, या फिर जब का जब अप्लाई हो जाएगी। आपको पोस्ट आने के लिए कुछ वक्त लगेगा। और दोस्तों, उस फीस के बारे में भी हम लोग मालूम करेंगे। जैसे कि दोस्तों, मोटेशन फ़ीस अगर म्यूनिसिपालिटी काउंसिल एरिया में है तो 1000 रुपये, या फिर आपकी मार्केट वैल्यू पर 0.1% फॉर म्यूनिसिपालिटी काउंसिल। अगर आपका एरिया म्यूनिसिपालिटी कॉरपोरेशन में है तो 3000, या फिर 0.1% ऑफ होल मार्केट वैल्यू, या फिर ग्राम पंचायत में है तो आपका 0.1% होगा। इन सब फिगर्स में दोस्तों, जो भी फिगर सबसे ज़्यादा होगा उस फिगर को काउंट किया जाएगा। उस फिगर के हिसाब से आपको फीस बनना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो दोस्तों आपको कंपलसरी 1000 रुपये बनना ही पड़ेगा। So friends, let's start. म्यूनसिपलिटी काउंसिल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड ग्राम पंचायत, हम इन एरियाज़ को अभी कवर करेंगे। म्यूनसिपलिटी काउंसिल में मिनिमम फीस 1000 रुपीज़ और 0.1% ऑफ होल मार्केट वैल्यू। म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन में मिनिमम फीस 1000 रुपीज़ और 0.1% ऑफ होल मार्केट वैल्यू। और ग्राम पंचायत में मिनिमम फीस 0.1% और 1000 रुपीज़ होगी। इसमें से जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसे हम कंसिडर करेंगे फॉर मोटेशन फीस। एग्जाम्पल, अगर 1 लाख रुपीज़ आपका डॉक्यूमेंट पे मार्केट वैल्यू है और आपकी प्रॉपर्टी म्यूनसिपलिटी काउंसिल में है तो इसमें मिनिमम फीस आपको 1000 रुपीज़ होगी, या फिर 0.1% ऑफ होल मार्केट वैल्यू होगी। इन दोनों में से जो भी हाईएस्ट वैल्यूएशन होगी उसको कंसिडर किया जाएगा फॉर मोटेशन फीस। इन दिस केस 1 लाख रुपीज़ का 0.1% होता है 100 रुपीज़। सो वी कंसिडर द 1000 रुपीज़ फॉर द मोटेशन फीस बिकॉज ऑफ 1000 इज मोर देन 0.1% of whole market value. Let's have another example. If your property is in municipal corporation, in this case we consider the 3 lakh rupees for the whole market value. So municipality corporation की minimum fees है 3000 rupees और 0.1% of whole market value। 3 lakh rupees का 0.1% होता है 300 and 3000 is more than 300, so we should consider 3000 for the motation fee, not 0.1%. So is in gram panchayat your property 0.1% of whole property or minimum 1000 is required for motation fees. So दोस्तों, इनमें से हर केस में जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसे कंसिडर किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस धरनी पोर्टल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसको क्लिक करने पे आप डायरेक्ट इसको ओपन कर सकोगे। और दोस्तों, आपको मोटेशन के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसे आप क्लिक करने पे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकोगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज हासिल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।